वन के विधायक अशरफ अली 100% कब्जाई हुई जमीन पर बने किले में रह रहे हैं। उसकी एएसआई, पुलिस व प्रशासन द्वारा जांच की जानी चाहिए और जो उसका सही मालिक है उसे वापस मिलनी चाहिए। यह सनसनीखेज बयान शहर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मीडिया के सामने दिया। शहर में शनिवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर भव्य शोभा यात्रा आनंदपुर से निकाली गई। इस यात्रा का उद्घाटन करने पहुंचे सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला के आवास पर स्वागत किया गया। इसी दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद आज का दिन हमें नसीब हुआ है। आज हम अयोध्या में न केवल राम मंदिर बना पाए बल्कि प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम में बहुत गद्दार होने के बावजूद मंदिर का निर्माण सनातनी करा सके। वक्फ बोर्ड के सवाल पर संगीत सोम ने कहा, वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का एक गिरोह है। ये आतंकवादियों का एक ऐसा गिरोह है जो दूसरों का घर और जमीन कब्जाने का काम करता है। हिंदी भाषा पर आजकल चल रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा, भले ही क्षेत्रीय भाषाओं का काफी महत्व है परंतु हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इससे कोई नकार नहीं सकता। मुसलमानों के प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में एंट्री पर रोक संबंधी राजनीतिक बयानबाजी पर संगीत सोम ने कहा कि मुसलमानों की महाकुंभ में एंट्री से कोई समस्या नहीं है। अगर मुसलमान महाकुंभ में आना चाहते हैं तो वो पहले प्रयागराज जाकर त्रिवेणी में आस्था पूर्वक स्नान करें, भगवान शिव की उपासना करें और फिर स्टॉल लगाएं। रालोद गठबंधन के बाद भाजपा को होने वाले नुकसान के सवाल पर संगीत सोम टाल गए। शामली जनपद के थाना भवन में विधायक अशरफ अली के किले के राजपूताना से जुड़े होने की चर्चा पर संगीत सोम ने कहा, भारतवर्ष में बाहर से आए आक्रांताओं ने सब जगह कब्जे करने का काम किया था, वो किला भी उसी में से एक है। उन्होंने उसकी जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा, अब कब्जा नहीं चलेगा। संगीत सोम ने साफ तौर पर कहा, रालोद विधायक 100% कब्जाए हुए किले में रह रहे हैं। जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और यह किला जिसका है उसे वापस मिलना चाहिए। देश भर में खुदाई में बाहर आ रहे मंदिर के सवाल पर संगीत सोम ने कहा, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। आज एक एक मंदिर बाहर निकल कर आ रहा है। सनातन का हर आदमी इससे खुश है। जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और मेरे बड़े भाई विजय शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम द्वारा आज मुजफ्फरनगर शहर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर जो यात्रा निकाली जा रही है वो तो बधाई के पात्र हैं ही हैं। भारतवर्ष की जनता जिन्होंने 500 साल के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी इसलिए करना पड़ा कि हमारे ही बीच में चंद गद्दार थे। उन गद्दारों की वजह से 500 साल तक प्रभु श्री राम जी टेंट में रहे। लेकिन वो 1 साल पहले जब हमारा इंतजार खत्म हुआ तो पूरा भारतवर्ष सनातनियों ने जो जश्न मनाया और वो आज फिर शुरू किया है, सब बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यात्रा निकलेगी, पूरे शहर में निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया में निकलेगी। कोई रोक नहीं पाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और आज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष केंद्र में बैठे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है और सनातन को ताकत मिल रही है। ये हम सब का सौभाग्य है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, मैं आपके बीच में आया और मैं जैसा भी हूं, मैं 24 घंटे 12 महीने 360 दिन आप ही के बीच में रहूंगा। जब आप याद करोगे आप ही के बीच में खड़ा मिलूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, 500 साल के इंतजार के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी चंद हमारे गद्दारों की वजह से हम लोगों को करना पड़ा। उसके 500 साल के बाद 1 साल पहले आज के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक महोत्सव रखा है
और हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत गद्दार होने के बाद भी देश के सनातनी लोगों ने वहां मंदिर का निर्माण कराया और आज उसकी बरसी पे 1 साल वर्ष होने के बाद उसमें जो आज प्रोग्राम है उसमें मैं यहां आया हूं। ये मैं पहले से कहता आया हूं, योगी जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भूमाफियाओं का एक गिरोह है, एक गुंडों का गिरोह है, एक इस तरीके के आतंकवादियों का गिरोह है कि जो दूसरे के घरों को कब्जाने का काम करते हैं, दूसरों की जमीन कब्जाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड जैसी और वक्फ जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। वक्फ की अगर कोई जमीन है तो वो पाकिस्तान में होगी, हिंदुस्तान में कोई वक्फ की जमीन नहीं है। नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो लागू होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि सब मुसलमानों को एंट्री होनी चाहिए, लेकिन पहले मुसलमान जाके गंगा जी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के भगवान के दर्शन करें, शिव की उपासना करें, उसके बाद वहां अपना स्टॉल लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पार्टी का विषय आज यहाँ नहीं है, आज यहाँ मंदिर का विषय है और यात्रा का विषय है, उसी पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आक्रांताओं ने सब जगह कब्जे करने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, राजाओं के किले कब्जाने का काम किया था, गरीब लोगों की जमीन हड़पने का काम किया था। वो किला वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए, एएसआई द्वारा उसकी जांच हो, पुलिस द्वारा जांच हो और प्रशासन द्वारा जांच हो, और जांच के बाद किला उन्हीं के पोजीशन में आना चाहिए जिनका है। वो अब इस तरीके की कब्जाई हुई भूमि, कब्जाए हुए किले किसी के बाप की बदौलत नहीं रहेंगे। 100% कब्जाई हुई किले में है, वो कब्जाई हुई जमीन है। देखिए, एक समय हुआ करता था, मैं पहले से कहता आया हूं, जब आक्रांता इस देश में आए तो आक्रांताओं ने सबसे पहला टारगेट अगर कोई किया, वो सनातन को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है कि वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकता और सनातन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, मंदिरों को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, जो उस टाइम पे दबाने की कोशिश की थी, आज एक एक मंदिर बाहर निकल कर आएगा। एक एक सनातनी आज झूम रहा है और कह रहा है कि मेरी जो आस्था थी आज वो पूर्ण हो रही है, उस पर काम हो रहा है, हर आदमी इससे खुश है।